जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, हाल ही में तास न्यूज के एक रिपोर्ट में जानकारी दिया गया कि रशिया के तरफ से अपने नया बनाया हुआ S-500 मिसाइलों के ट्रायल को संपूर्ण कर लिया गया। और इसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर S-500 तैयार हो चुका है तो अब एक्सपोर्ट मार्केट में जो S-400 है, क्या उसका महत्व कम जाएगा? मतलब जब कोई भी देश रशिया से नया एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने जाएगा तो उसका पहला पसंद S-500 रहेगा। तो क्या ऐसे में रशिया की तरफ से S-400 के डिमांड को बरकरार रखने के लिए अब S-500 आने के बाद S-400 के प्राइस को घटाया जाएगा? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या रशिया की तरफ से S-400 के डिमांड को बरकरार रखने के लिए भविष्य में इसके कीमत को घटाया जा सकता है। तो डिटेल में इस विषय के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, बीते कुछ महीनों के कुछ रिपोर्टों के बाद एटलीस्ट ये साफ हो चुका है कि रशिया का जो S-500 प्रोमीथियस एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका डेवलपमेंट सही दिशा से आगे बढ़ रहा है। और हाल ही के रिपोर्टों के बाद एटलीस्ट ये साफ हो चुका है कि इसका जो ट्रायल है वो अब समाप्त हो चुका है और जल्द ही मिसाइलों के मास प्रोडक्शन शुरू होने जा रहा है। इवन इसके बाद ये भी साफ हो चुका है कि ये जो नया मिसाइल कॉम्प्लेक्स है, इसका डिलीवरी तय शेड्यूल पे ही रशियन आर्म फोर्सेस को किया जाएगा। इवन दोस्तों, रिपोर्ट ये भी है कि भविष्य में रशिया के तरफ से S-500 प्रोमीथियस सिस्टमों को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। और एक्सपोर्ट को लेके कई सारे देशों के तरफ से, खास करके रशिया के ट्रेडिशनल पार्टनर जो रशिया से हथियारों को परचेस कर रहा है, उनके तरफ से इन मिसाइलों को लेके इंटरेस्ट दिखाया गया। और दोस्तों, जब भी S-500 के एक्सपोर्ट को लेके बातें उठता है तो सबसे पहले सवाल आता है कि अगर रशिया के तरफ से S-500 को एक्सपोर्ट किया जाएगा तो क्या ये S-400 के मार्केट वैल्यू को घटा नहीं देगा? टेक्निकली अगर देखा जाए तो S-500 में लगभग हर एक S-400 के फीचर्स है और इम्प्रूवमेंट के तहत इसमें कई तरीके के ऐसे नए फीचर्स को जोड़ा गया है जो इसे S-400 से कई गुना ताकतवर बनाता है। और अगर मार्केट में S-400 और S-500 दोनों ही अवेलेबल हो तो कोई भी कस्टमर सबसे पहले S-500 के तरफ ही जाएगा। और ऐसा घटना पहले भी घट चुका है। S-400 मार्केट में आने के बाद S-300 जैसे बेहतरीन मिसाइल सिस्टम का भी डिमांड घट गया था। दोस्तों, इवन इन बातों का चर्चा खाली मीडिया में नहीं बल्कि रशिया के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस में भी हो रहा है। दोस्तों, S-400 को रशिया के वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम और काफी महंगा सिस्टम के रूप में भी देखा जाता है। और अगर S-500 मार्केट में आता है तो इसके ऊपर अगर ऐसा कोई असर पड़ता है तो ऑब्वियसली ये आर्थिक रूप में रशिया के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि इसका सामना कोई विदेशी कंपनी के बनाया हुआ इक्विपमेंटों से नहीं है बल्कि अपने ही देश के एक इक्विपमेंट से है। तो इस वजह से चिंता भी अधिक है। दोस्तों, अल्मास आंते के तरफ से इन बातों को लेके इसीलिए भी चर्चा किया जा रहा है क्योंकि अब तक S-400 जैसे सिस्टमों के एक्सपोर्ट को लेके रशिया को ज्यादा कोई बड़ा सक्सेस नहीं मिला है। और कई सारे बाधाओं के बाद रशिया के द्वारा खाली 3 ही देशों को ऐसे मिसाइल बेचने में अब तक सफलता मिला है, जिनमें चाइना, टर्की और भारत शामिल है। और अगर S-500 के सामने S-400 के महत्व को बरकरार रखना है तो इसके लिए अल्मास आंते को कुछ प्रमोशनल मेथड्स को भी अपनाना पड़ेगा, जिसे एक तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है। एक्सपर्टों का मानना है कि S-400 के भविष्य आने वाले समय में इसके प्राइस के ऊपर काफी हद तक डिपेंडेंट होगा। और अल्मास आंते को अगर S-400 के भविष्य को सिक्योर करना है तो आने वाले समय में इसके प्राइस को जितना हद तक पॉसिबल है उतना हद तक कम करना पड़ेगा। पर दोस्तों, इसके अलावा कुछ एक्सपर्टों का इससे अलग अपना सोच ये भी है कि S-500 आने के बाद S-400 के ऊपर ज्यादा असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों मिसाइलों के ही फीचर्स अलग अलग है और दोनों मिसाइलों को अलग अलग पर्पस में रशिया के तरफ से डेवलप किया गया है। एक्सपर्टों का मानना है कि जहां पे S-400 को शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ क्रूज मिसाइल और एयरक्राफ्ट के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो वहीं पे S-500 का असल काम इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को ही टारगेट करना है। S-500 में इस्तेमाल होने वाले 77 N6 मिसाइल एयरक्राफ्टों के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है और इन मिसाइलों को S-400 में इस्तेमाल होने वाले 40 N6 मिसाइलों के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। कुल मिला के एक्सपर्टों का मानना है कि भविष्य में जिन देशों के द्वारा रशियन एयर डिफेंस सिस्टमों को परचेस किया जाएगा, उनके जरूरत के मुताबिक उनके द्वारा ही डिसीजन लिया जाएगा कि S-400 खरीदा जाए या S-500। वैसे अगर देखें तो S-500 को एक तरीके से लो अर्थ ऑर्बिट में घूमने वाले सैटेलाइटों को भी मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन संभावित रशिया S-500 के साथ ऐसे मिसाइलों को ना बेचे जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल के रूप में काम करे, क्योंकि एंटी सैटेलाइट हथियारों को बेचने में कई सारे रेस्ट्रिक्शन हैं और रशिया इन रेस्ट्रिक्शनों को तोड़ना नहीं चाहेगा। दोस्तों, S-500 और S-400 के भविष्य को लेके अलग अलग एक्सपर्टों के तरफ से अलग अलग तथ्य दिया जा रहा है, लेकिन एटलीस्ट ये बात तो सही है कि जब भी मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसका प्रीवियस वर्जन के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ता है। और चाहे प्रीवियस वर्जन कितना भी अलग पर्पस के लिए डिजाइन किया गया हो, उसका वैल्यू जरूर घटता है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि
रशिया की तरफ से जो S-500 मिसाइलों का निर्माण किया गया है उसे रशिया के द्वारा बनाने का असल पर्पस था क्या और इसका डेवलपमेंट अब तक कहां तक पहुंचा। तो दोस्तों हाल ही में रशियन एरोस्पेस फोर्स के मिसाइल डिफेंस ट्रूप्स के कमांडर मेजर जनरल सर्गे वावकोव के तरफ से एक इंटरव्यू में खुलासा किया गया कि रशिया के तरफ से हाल ही में ही S-500 मिसाइलों के एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइलों का हवाई टारगेटों के खिलाफ कुछ परीक्षणों को किया गया था और इन परीक्षणों का रिजल्ट काफी पॉजिटिव रहा। दोस्तों उनके इस खुलासे के बाद एटलीस्ट ये साफ हो गया है कि रशिया के द्वारा S-500 मिसाइलों के एयर डिफेंस सिस्टमों का भी परीक्षण किया जा रहा है। इवन उनके तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि हाल ही में रशियन आर्म फोर्सेस को S-350 वेटियास नामक एयर डिफेंस सिस्टमों का भी डिलीवरी किया गया है, जो बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसका इस्तेमाल करते हुए पुराने हो चुके S-300 PTPS एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टमों को रिप्लेस किया जाएगा। ये नया वेपन दुश्मन के स्टैंड ऑफ वेपन का थ्रेट जैसे कि क्रूज मिसाइल, मैंड एयरक्राफ्ट, अनमैंड मीडियम साइज के और हैवी साइज के व्हीकलों के साथ साथ टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों को भी काउंटर कर सकता है। और दोस्तों S-350 के बाद अब नेक्स्ट टारगेट है S-500 को लेके, मतलब इन सिस्टमों को अब रशिया अपने बेड़े में शामिल करने का तैयारी कर रहा है और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इसका जो शेड्यूल है वो है 2025, मतलब 2025 तक इन मिसाइलों को रशियन बेड़े में शामिल किया जाएगा। दोस्तों S-500 मिसाइलों के अगर खासियत को देखा जाए तो इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। जहाँ पे S-300, S-400 और S-350 जैसे सिस्टमों को एयर डिफेंस सिस्टम मतलब ADS कहा जाता है, तो वहीं पे S-500 प्रोमीथियस को SDS कहा जाता है, मतलब स्पेस डिफेंस सिस्टम। इन मिसाइलों का डेवलपमेंट का असल कारण था लो अर्थ ऑर्बिट में घूमने वाले ऑब्जेक्टों को मार गिराना, जो क्षमता फिलहाल S-400 के पास नहीं है। इवन लो अर्थ ऑर्बिट के ऑब्जेक्टों के अलावा S-500 प्रोमीथियस हाइपरसोनिक मिसाइल, मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज के बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिरा सकता है। और दोस्तों इन सिस्टमों को अल्मास आंते कॉर्पोरेशन की तरफ से ही निर्माण किया गया है, जो ऑलरेडी रशिया के लिए S-300 और S-400 जैसे सिस्टमों का भी निर्माण कर चुका है। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक रशिया के जो S-500 प्रोमीथियस सिस्टम है इसका रेंज करीब 600 किलोमीटर है, जो S-400 के मिसाइलों के रेंज के तुलना में करीबन 200 किलोमीटर अधिक है। जबकि इसके अलावा S-400 के तुलना में इसका रडार रेंज भी काफी अधिक है और ये हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों को करीबन 185 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड में जाके भी मार गिरा सकता है। पिछली बार जब S-500 मिसाइलों के कुछ इंटरसेप्टर मिसाइलों का परीक्षण किया गया था तब यह अधिकतम 480 किलोमीटर के रेंज में अपने टारगेट को निशाना बनाया था। और दोस्तों ये एयर डिफेंस सिस्टम के रेंज में सबसे अधिक रेंज के टेस्ट था। इवन रिपोर्टों में ये भी जानकारी दिया जाता है कि S-500 सिस्टमों के जो रेस्पॉन्स टाइम है वो भी S-400 के तुलना में करीबन आधा है। S-400 का जहाँ पे रेस्पॉन्स टाइम 9 से 10 सेकंड है, तो वहीं पे S-500 को लेके दावा है कि ये करीबन 3 से 4 सेकंड के अंदर ही रेस्पॉन्स कर सकता है। दोस्तों वैसे तो S-500 सिस्टमों में कई तरीके के मिसाइलों का इस्तेमाल होगा, लेकिन इसका जो सबसे प्रमुख मिसाइल है वो है 40N6। 30 फीट लंबा और 2 स्टेट सॉलिड फ्यूल वाला ये मिसाइल मार्क 9 के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है। और दोस्तों इन मिसाइलों को S-400 सिस्टमों में भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि प्रोमीथियस में 2 अलग टाइप के मिसाइलों को भी इंक्लूड किया जा रहा है, जिनमें 77N6N और 77N6N1 शामिल है। और दोस्तों ये रशिया का ऐसा पहला मिसाइल है जो हवा में परमाणु हथियारों को भी तबाह करने में सक्षम है। इसका इम्पैक्ट इतना अधिक है कि परमाणु वॉरहेड भी इसके इम्पैक्ट से तबाह हो जाएगा। रिपोर्टों में यह भी जानकारी दिया गया है कि S-500 सिस्टमों में रशिया की तरफ से 91N6A बैटल मैनेजमेंट रडार, 96L6 TSP टारगेट एक्विजिशन रडार और 76 T6 मल्टी मोड एंगेजमेंट रडार जैसे इक्विपमेंटों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा इन सिस्टमों में जो बाकी कंपोनेंट होगा वो असल में इसका लॉन्च व्हीकल और कमांड पोस्ट होगा। तो इसके अलावा S-400 को लेके भी पहले जो सवाल उठता था, मतलब क्या ये अमेरिका के पेट्रियट या अन्य मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को काउंटर कर सकता है, तो ऐसा सवाल फिलहाल S-500 को लेके भी है। दोस्तों रशिया के इन एयर डिफेंस सिस्टमों के साथ अगर कोई वेस्टर्न कंट्री के एयर डिफेंस सिस्टमों को कंपेयर किया जाता है तो इसका सबसे क्लोजेस्ट कंपैरिजन अमेरिका के द्वारा निर्मित पेट्रियट सिस्टम मतलब PAC-3 सिस्टम ही हो सकता है। दोस्तों पेट्रियट सिस्टम एक एंटी एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, पर रशिया का S-500 को लेके जहां पे दावा किया जाता है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइटों को भी मार गिरा सकता है, तो वहीं पे ऑब्वियसली ये पेट्रियट सिस्टम के तुलना में कई गुना अधिक ताकतवर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।